नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आपको पता ही होगा कि चीन और भारत के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को चीन लेकर के चीन ने अब भारत को एक नई धमकी दी है। चीन का कहना है कि भारत अगर चीन से उलझता है तो भारत को तीनों फ्रंट पे युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सेनाएं सब मिलकर भारत का जो है विरोध करेंगी। लेकिन अब इसी को लेकर के चीन शायद ये भूल गया है कि भारत से ज़्यादा सीमा विवाद चाइना का है और इसी चीज़ में अब ऑस्ट्रेलिया इस बारे में कूद चुका है। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से कहा गया कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पूरी दुनिया की जो शांति व्यवस्था है उसको खतरे पर डाल रहा है। चीन का कहना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय कानून थे, उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी जो है अनहोनी ना हो पाए। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति लगातार दूसरे देशों को उकसा रही है और मिलिट्री कार्रवाई अगर होती है तो दोनों देश को उसका व्यापक नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन की तरफ से लगातार उसको इस बात की धमकी दी जा रही थी कि कोरोना वायरस मामले पर वो अपनी बात को पीछे रख ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस पर अडिग रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन ये समझता है कि वो अपनी ताकत से दूसरे देशों को दबा सकता है तो ये चीन की गलतफहमी है। आज लगभग हर देश संपन्न है और चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो बहुत पुरानी है और आज के आधुनिक समय में उस विस्तारवादी नीति से चीन बहुत दिन तक सहमत नहीं रह पाएगा या सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आगे साथ ही साथ उन्होंने इस मंच पे ये भी कहा कि चीन की इस नीति का जो विरोध है न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की जो कवायद है वो तेज हो गई है। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में भी आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फरेल ने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नियम और तकाजे स्थापित किए गए थे उस व्यवस्था का पालन ऑस्ट्रेलिया और भारत तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस विषय पर जो एक आम सहमति बनी थी, एक वार्ता जो बनी थी, उसके मुताबिक चीन काम नहीं कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीन को भविष्य में बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम आपको बता दें कि जब से लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने आई हैं, पूरी दुनिया की नज़र इस समय पड़ चुकी है उस जगह पर। अमेरिका लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है और कहानी तो ऐसी भी है कि अमेरिका जो है अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साउथ चाइना सी पे उतर चुका है और लगभग उसके बेड़े में 36 जहाज़ भी हैं, लड़ाकू जहाज़ भी हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका के साथ साथ जापान और ताइवान की सेनाएं भी बॉर्डर के जो फ्रंट पोस्ट है, फॉरवर्ड पोस्ट है, वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि चीन की तरफ से कभी भी कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई हो सकती है, इसलिए चीन का माकूल जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कल कहा है कि भारत के जो वीर शहीद हमारे वहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, चीन को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आज ऐसा सुनने में आया है कि BSNL जैसी कंपनीज को सख्त निर्देश दे दिया गया है कि वो अपने उद्योग में चीनी सामानों का बहिष्कार करना शुरू करें या कम से कम इस्तेमाल करें और एक प्रॉपर चीनी सामानों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है जिनको यहाँ पे हटाया जाना है। फिलहाल अगर चीन युद्ध करता है तो चीन को दोहरी मार पड़ेगी। पहले तो उसकी आर्थिक स्थिति जो कि चीन की एकदम बर्बाद हो चुकी है लगभग, और शी जिनपिंग का जिस प्रकार का चीन में विरोध चल रहा है उसी को देखते हुए शी जिनपिंग अपनी छवि सुधारने के लिए भारत को उकसा रहे हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो, चाइना की ये जो चाल है उसी के ऊपर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है।